क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगने लगा हो कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हर दिशा में निराशा ही निराशा है और आपके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची? सोचिए, अगर एक दिन आपको ऐसा महसूस हो कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, तब क्या आप हार मान लेंगे? या फिर क्या आप इस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजेंगे? आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक व्यक्ति की जो हर तरफ से थक चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या वह व्यक्ति हार मान गया? नहीं, क्योंकि जीवन में कभी भी सब खत्म नहीं होता। और यही सिखाती है यह बुद्ध की अद्भुत कहानी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे अपने शिष्यों को अपने जीवन के अनुभव और उपदेशों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को सिखा रहे थे। बुद्ध ने संसार के दुखों को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का उनका सफर खुद कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम राजू था। वह बेहद परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। उसने कई बार अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफल हो गया था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब असली रास्ता शुरू होता है। इस एक वाक्य ने राजू के जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन कैसे? यह जानने के लिए कहानी को आगे सुनते हैं। राजू एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने का सपना देखता था। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। राजू ने कई व्यवसाय शुरू किए, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परिवार भी अब उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने हर कोशिश कर ली, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह निराशा में डूब गया था। उसे लगता था कि दुनिया में उसके लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रातों को वह सोचता रहता था, क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मेरे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं? हर सुबह उसे और ज्यादा भारी लगने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का हर दरवाजा अब बंद हो चुका है। और तब उसके जीवन में वह मोड़ आया जब उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझा। एक दिन राजू अपने गांव से बाहर की ओर निकल गया। वह एक शांत जगह ढूंढ रहा था जहां वह अपने विचारों में खो सके। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उसकी जिंदगी में भी यही खामोशी थी। वह सोचता रहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। राजू को लगने लगा कि अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं है। उसने अपनी हार मान ली थी। हर दिशा से उसके सामने बंद दरवाजे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह इस विचार में खोया हुआ था कि तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने राजू को देखा और उसकी मनोदशा को समझ लिया। वह उसके पास आया और बोला, क्या बात है पुत्र? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बंद हो गया है? राजू ने साधु से अपनी सारी परेशानी साझा की और यही वह क्षण था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा को बदल दिया। साधु ने राजू की बातों को ध्यान से सुना। फिर वह बोला, तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लगती है। जीवन में हमेशा समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्याएं तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उन्हें रोकने की अनुमति न दो। साधु ने राजू को गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाई। उसने कहा, जब बुद्ध ने सत्य की खोज की थी, तब भी उन्होंने असंख्य मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास भी कई बार ऐसा अवसर आया जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदल दिया। साधु ने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तब समझो कि तुम्हारे भीतर का असली रास्ता खुलने वाला है। यही वह समय होता है जब हमें अपनी सोच को बदलकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। राजू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना
और उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से देख सकता है। साधु की बातें सुनने के बाद राजू के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वाकई उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी? क्या उसे अपनी हार मानने से पहले अपनी सोच को बदलने की जरूरत थी? राजू ने उस साधु से पूछा, क्या वाकई मैं अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध ने यही सिखाया है, जिंदगी में रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, बस हमारी सोच बंद हो जाती है। अगर हम अपनी मानसिकता को बदल लें तो हमें हर बंद रास्ते के पीछे एक नया रास्ता मिल सकता है। ये सुनकर राजू के मन में एक नई आशा जाग उठी। वह साधु के शब्दों पर सोचने लगा। उसने फैसला किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वह अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। राजू ने साधु से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ उसकी गलतियां नहीं थीं, बल्कि उसकी मानसिकता थी। अब हर बार जब उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह खुद से कहता, यह भी बीत जाएगा। उसने गौतम बुद्ध की उस सीख को अपनाया जो कहती है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे राजू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसे सफलता मिलने लगी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परिवार भी उसके साथ खड़ा हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। इस कहानी का सार यही है कि जब भी जीवन में हमें लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने विचारों को बदलना है। तो जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, तब यह कहानी याद रखें, क्योंकि हर बंद रास्ते के पीछे एक नया रास्ता हमेशा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोचक कहानियों का आनंद ले सकें।